हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूएफसी देसी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कमार उस्मान वर्सेस लियोन एडवर्ड 3 हो चुकी है और ट्रिलॉजी इनकी ख़त्म हो चुकी है और जो विनर हैं वो है लियोन एडवर्ड्स। 3 फाइटें इनकी आपस में हुई हैं और 2 फाइटें लियोन एडवर्ड्स जीत चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, फ़ाइट होने से पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं और प्रिडिक्शन देते हैं फ़ाइट का। तो मैंने उसमें कहा था कि लियोन एडवर्ड को अब जो उनका ट्रेनिंग कैंप चलेगा उस्मान से लड़ने के लिए, जो उनकी तीसरी फाइट होगी, उस पूरे ट्रेनिंग कैंप के अंदर रेसलिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि और इससे पहले जो 2 फाइटें हुई थी उसमें लियोन एडवर्ड डोमिनेट हो रहे थे उस्मान की रेसलिंग की वजह से, और वैसा ही हुआ। लियोन एडवर्ड लग रहा था कि प्रैक्टिस करके आए और इतने उनका ब्रिलियंट था टेक डाउन डिफेंस, और उस्मान बिल्कुल उनके सामने बेबस हो गए थे। क्योंकि उस्मान के पास जो है वो एक ही चीज़ है, वो हमेशा अपनी रेसलिंग को यूज़ करते हुए फाइट जीतते हैं और सामने वाले के ऊपर प्रेशर डालते हैं। और जो उनकी स्ट्राइकिंग जो इफेक्टिव है कमारू उस्मान की, वो इसी वजह से है कि सामने वाला उनकी रेसलिंग से डर रहा होता है। मास्विडल भी इसीलिए नॉकआउट हुए कि वो उनकी रेसलिंग से डर रहे थे। लेकिन लियोन एडवर्ड बिल्कुल नज़र नहीं आया कि वो कमारू उस्मान की रेसलिंग से डर रहे हैं, बल्कि जब भी कमारू उस्मान कोशिश करते थे टेक डाउन लेने की, वो उनको केज पे लगाते थे या पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे, तो बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ करते थे लियोन एडवर्ड उनका एक जो उनका हैंड है वो पकड़ लेते थे अपने दोनों हाथों से, जिसकी वजह से कमारू उस्मान ग्रिप नहीं कर पा रहे थे अपने दोनों हैंड और उनको खींच नहीं पा रहे थे। और ये बहुत अच्छा उन्होंने लियोन एडवर्ड ने अपनी प्रैक्टिस करी है, ट्रेनिंग करी है, और यही तरीका था उस्मान को हराने का। और अब वो 2 फाइट उस्मान को हरा चुके हैं। और लियोन एडवर्ड ने फाइट से पहले ये भी कहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरीके का मैंने जिस तरीके का नॉकआउट जिस तरीके से होके आए कमारू उस्मान, वो उससे वापस आ सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जो अनडिफिटेड फाइटर होता है ना, या फिर जो फाइटर बहुत टाइम से हारा नहीं होता, जब वो एकदम से नॉकआउट हो जाए, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि मैं हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं इस तरह का फाइटर हूँ। तो जब वो फाइट हारता है और नॉकआउट होकर हारता है, तो उसके दिमाग में ये बात आना शुरू हो जाती है कि हाँ यार, मैं हार सकता हूँ, ये पॉसिबल है, मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं इनविंसिबल नहीं हूँ कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं नॉकआउट भी हो सकता हूँ, मैं हार भी सकता हूँ। यही बात कमारू उस्मान के दिमाग में चल रही थी और लग रहा था उनके गेम के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेल रहे थे और लग रहा था कि सिर्फ फाइट जीतने आए हुए हैं, पॉइंट से फाइट जीतने आए हुए हैं, सिर्फ 5 राउंड जीतना चाह रहे हैं। नॉकआउट करने की कोई कोशिश नहीं करी कमारू उस्मान ने, बस वो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी मैं इनको पकड़ के गिराऊँ, टेक डाउन लूँ और बस पॉइंट से फाइट जीत जाऊँ किसी भी तरीके से। बस उनको अपनी बेल्ट वापसी चाहिए थी, उनको ना बदला लेना था अपने नॉकआउट का, ना फैंस को खुश करना था, कुछ करना था, बस उन्होंने अपनी बेल्ट वापसी चाहिए थी। तो ये एक बुज़दिली होती है और इस तरीके के फाइटर को नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइटर को 100% उससे लड़ना चाहिए, हर चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि सामने वाला फाइटर जो है वो भी कंफ्यूज रहे। अगर आप सिर्फ एक गेम प्लान के ऊपर स्विच कर लोगे तो सामने वाला जो आपका ओपोनेंट है वो आराम से उसको डिफेंस कर सकता है। और जबकि उसको पता ही है ऑलरेडी कि कमार उस्मान रेसलर हैं, तो वो ऑलरेडी ट्रेनिंग करके आए हुए थे। और लियोन एडवर्ड की जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। आई थिंक मेरे ख्याल से 14 या 15 फाइट स्ट्रीक पे चल रहे हैं और अब तो टाइटल भी डिफेंड कर चुके हैं। अब कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ एक ही बात है कि जब ये फाइट ख़त्म हुई थी तो कोल्बी कविंगटन क्राउड के अंदर बैठे हुए थे और वहाँ भी काफ़ी ट्रैश टॉक हुई है लियोन एडवर्ड की। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है, कोल्बी कविंगटन वर्सेस लियोन एडवर्ड्स। क्योंकि कविंगटन की ट्रैश टॉक, सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंप्रेसिव होगी, उसके बाद जो फाइट होगी तो वो देखने वाली होगी। क्योंकि कोल्बी कविंगटन सिर्फ रेसलर तो वो हैं ही, और उसके अलावा वो स्ट्राइकिंग को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो ये कमारू उस्मान वाली गलती नहीं करेंगे। तो ये फाइट बहुत मज़ेदार होने वाली है। और अगले यूएफसी के अंदर होरे मास्विडल वैसे गिलबर्ट बर्न्स की फाइट भी है। तो अगर मास्विडल वो फाइट जीत जाते हैं तो ये भी चांस है कि मास्विडल आके लियोन एडवर्ड से लड़ें, क्योंकि इन दोनों की आपस में एक हिस्ट्री है। इनकी फाइट हो चुकी है ऑक्टेगॉन के बाहर, जहाँ पर मास्विडल ने 3 पैसा ने सोडा दिया था इनको, जो कि बहुत मशहूर हुआ था और ब्रॉल हुई थी, वो फड्डा हो गया था इनका फाइट से बाहर। तो इनकी काफ़ी हिस्ट्री चली है ऑलरेडी। तो ये फाइट भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि होरे मास्विडल रेसलर से लड़ के अपनी 3 फाइटें हार चुके हैं और लियोन एडवर्ड से जब वो लड़ने जाएंगे तो उनके सामने स्ट्राइकर आएगा। तो ये फाइट बहुत टाइट हो सकती है। तो देखते हैं गाइस, और कंग्रेचुलेशन टू लियोन एडवर्ड्स, और उन्होंने साबित कर दिया कि वो बेस्ट वेल्टरवेट फाइटर हैं इस एरा के। और कमार उस्मान का अब देखना पड़ेगा, उनको डाउनफॉल मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गया है कि बैक टू बैक 2 फाइटें वो हार गए हैं। तो अब देखते हैं वो वेट चेंज करते हैं या क्या होता है। तो देखते हैं अब क्या होता है। अगली यूएफसी की जो फाइट है मास्विडल की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।